सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। देखिए, आपके सपोर्ट से, आपके सहयोग से ये चैनल लगातार ग्रो कर रहा है। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होगा CSF। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम में आने वाले जितने कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको कम से कम टाइम के अंदर, छोटे से छोटे वीडियो के अंदर और अच्छे से अच्छे नोट्स के साथ प्रोवाइड करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिनको ये ज़रूरत है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CSF के बारे में। CSF का मतलब होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के एंड होने के बाद आप ये ज़रूर बताइएगा कि CSF के बारे में आपको कितना समझ में आया, ठीक है। और आप ये वोटिंग 100% के अंदर कर सकते हो। चलिए, CSF क्या होता है। CSF एक क्लियर, कलरलेस और स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड है। ये अपने ब्रेन में बहता है। CSF मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.005। देखिए, 2 लाइन इज एनफ जिसमें हम इंट्रोडक्शन लिखें। आगे हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ CSF की, मतलब कि ये CSF किसका बना होता है। देखिए, आपको मैं सिंपली बता दूं, जो ब्लड है वही ब्रेन में छन के CSF बनाता है। तो इसके जो कंसिस्टेंसी होती है उसके अंदर एक तो वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन और कुछ ल्यूकोसाइट, कुछ WBC प्रेजेंट होती है उसमें, और स्मॉल अमाउंट में क्रिएटिनिन भी प्रेजेंट होता है और स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी प्रेजेंट होता है। ये कंपोजिशन आप याद रखिए। एक तो वाटर हो गया, एक मिनरल्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन होगी, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन आप जानते हो डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। एल्बुमिन प्रोटीन जो भी ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है BCOP उसको मेंटेन करने के लिए, और कुछ WBC भी CSF में प्रेजेंट होती है। चलिए, अब हम बात करते हैं CSF के सिक्रेशन की, कि CSF कहाँ से सिक्रेट होता है। अगर मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि जो सिक्रेशन है CSF का वो होता है कॉरॉइड फ्लेक्सस से। अब आप पूछोगे कि कॉरॉइड फ्लेक्सस क्या होता है। तो दोस्तों, जो कॉरॉइड फ्लेक्सस है ये जहाँ वेस्कुलर रिच एरियाज होते हैं, है ना, जहाँ पे भी ब्लड वेसल्स रिच एरियाज होते हैं। फ्लेक्सस का मतलब यही होता है गुच्छा, है ना। तो कॉरॉइड फ्लेक्सस एक ब्रेन के अंदर पार्ट होता है जहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो रिच होती है, ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे एपेंडाइमल सेल्स होती है जो वेंट्रिकल वॉल्स की लाइनिंग करती है वहाँ पे, और वहाँ पे वेस्कुलर एरिया रिच होता है, उसी को ही हम कॉरॉइड प्लेक्सस बोलते हैं। और ये कॉरॉइड प्लेक्सस यहाँ से एपेंडाइमल सेल्स CSF का सिक्रेशन करती है, और ये सिक्रेशन होता है वेंट्रिकल्स के अंदर। मैं आपको बता दूं कि अपने ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, है ना। 2 लेटरल वेंट्रिकल और एक थर्ड वेंट्रिकल और 4th वेंट्रिकल। मैं आपको पहले डायग्राम समझाता हूँ। देखिए, ये बच्चे जो डायग्राम है वो तीनों ब्रेन का है, ब्रेन के अंदर का। यहाँ पे मेनिंजेस है, ये तीनों 1 2 3, ये तीनों मेनिंजेस है जिसका नाम है ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर। इसको याद करने की सिंपल ट्रिक होती है DAP, है ना। DAP से आप इसको याद कर सकते हो, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। एरेक्नोइड और पायामेटर और जो एरेक्नोइड होती है उसके बीच का जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आता है थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ पे होता है लेटरल वेंट्रिकल, इसको हम कॉरॉइड फ्लेक्सस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं। ये थर्ड वेंट्रिकल है बच्चों। ये जो है वो 4th वेंट्रिकल है। यहाँ पे मेनिंजेस होगी। जो 4th वेंट्रिकल होती है उसमें 2 फोरामेन होते हैं, जिसको एक तो फोरामेन ऑफ लुसाका बोलते हैं, एक फोरामेन ऑफ मेगांडी बोलते हैं। इसका मैं अभी बताऊँगा क्या काम होता है। जो आपका CSF होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे बनता है कॉरॉइड फ्लेक्सस से, फिर लेटरल वेंट्रिकल से होता हुआ एक यहाँ पे फोरामेन ऑफ मुनरो होता है, उससे जाता है थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से फिर जाता है 4th वेंट्रिकल में। 4th वेंट्रिकल में यहाँ पे 2 फोरामेन है बच्चों। तो दोनों फोरामेन से एक तो जाता है जो अपना सब एरेक्नोइड स्पेस है उसमें, है ना। एक फोरामेन से तो ये जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस से होता हुआ ये सेजाइटल साइनस से होता हुआ वापस एब्जॉर्ब हो जाता है एरेक्नोइड विलाई से। इसको CNF का ड्रेनेज भी बोलते हैं। और जो एक दूसरा फोरामेन होता है जिससे ना ये CSF जो भी स्पाइनल होती है स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। तो चलिए, अब अपन जैसे आगे बात करते हैं। जैसे ये लेटरल वेंट्रिकल होगी, कॉरॉइड फ्लेक्सस होगी, ये एरेक्नोइड विलाई होगी जहाँ पे CSF ड्रेनेज होगा, ये सेजाइटल साइनस हो गया। बाकी आई थिंक आपको सारे ही नाम मैंने बता दिए हैं। आगे हम बात करते हैं फॉर्मेशन, जो फ्लो ऑफ CSF है वो, कि CSF कहाँ से कहाँ तक जाता है, इसकी बात हम करते हैं।
तो जो CSF है वो सबसे पहले जो इसका स्टार्ट होता है फॉर्मेशन वो लेटरल वेंट्रिकल में कोरोइड फ्लेक्सस के अंदर मैक्सिमम होता है। जो फोरामेन ऑफ मुनरो होता है उसके थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में जाता है। थर्ड वेंट्रिकल से ये सेरेब्रल एक्विडक्ट से होता है, इस डक्ट को बोलते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट, जिससे होता है फोर्थ वेंट्रिकल में आता है। फोर्थ वेंट्रिकल में दो फोरामेन होते हैं, एक तो फोरामेन ऑफ लुसाका, एक फोरामेन ऑफ मेगांडी, ठीक है। जहाँ से जो लुसाका है, लुसाका से तो होता हुआ ये जो भी कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड की उसके अंदर चला जाता है, और फोरामेन ऑफ मेगांडी से ये जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस में, ठीक है, सब एरेक्नोइड स्पेस में जाता है। और यहाँ से जो एरेक्नोइड ग्रेनुलेशन होते हैं, एरेक्नोइड विलाई होते हैं, वो इसको रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं और इसका ड्रेनेज हो जाता है। यहाँ सुपीरियर सेजाइटल साइनस आ जाता है, ठीक है। ये होता है ओवरऑल CSF, और मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ आगे पॉइंट, बट जो मैं नेक्स्ट थोड़ी सी देर बाद डिस्कस करता हूँ दूसरे पेज पे। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे CSF का क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम 4 नंबर का आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। CSF का 4 नंबर का क्वेश्चन आपको 2 पेपर में करना होता है बच्चों। आप ये समझ लीजिए कि आपका ये एक पेपर है जिसके अंदर काफ़ी मैंने बता दिया। अब मैं आपको आगे है ना, जैसे कि CSF कितना बनता है, कैसे बनता है वो बता दूंगा, CSF का काम क्या होता है वो बता दूंगा। आप ही सोचिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन में आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, कंपोजिशन लिख दिया, एक डायग्राम बना दिया, डायग्राम से फ्लो बता दिया, और फिर फॉर्मेशन रेट बता दी, फिर उसके फंक्शन बता दिए। क्या वो आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा? क्या वो आपको अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं बताएगा क्या, जब आप ऐसे पर्टिकुलर ऐसे प्रेजेंट करके लिख के आओगे? और बहुत ही सिंपल है, अगर आप इस डायग्राम को समझ लोगे तो सारा CSF आपके माइंड से क्लियर हो जाएगा, है ना, माइंड में क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप से अपन अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में। आई होप आपका ये वीडियो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। और देखिए हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पे बेसिस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुँचाए कम से कम टाइम के अंदर, क्योंकि एग्ज़ाम आ जाते हैं, टाइम कम रहता है, बच्चों के पास यही क्वेरी रहती है कि यार एग्ज़ाम आ गए, अब लंबे लंबे वीडियोज़ कैसे देखें, है ना। तो उन बच्चों के लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन है, इसलिए आप ज़रूर शेयर कीजिए हमारे वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ CSF की। मैं आपको बता दूं कि CSF का जो वॉल्यूम हमारे ब्रेन में रहता है वो रहता है 125 से 200 ml तक। जो रेट ऑफ सिक्रेशन होती है वो 0.5 ml पर मिनट रहती है, यानी कि 1 मिनट के अंदर 0.5 ml CSF हमारे ब्रेन के अंदर आता है, और 720 ml पर डे अपने ब्रेन के अंदर ये सिक्रेट होता है। बाकी अपन अगर ग्रेविटी की बात करें तो 1.005 इसकी ग्रेविटी रहती है, और pH इसकी स्लाइटली एल्केलाइन होती है, यानी कि 7.33। कंपोजिशन वैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, बाकी अब आप देख सकते हो कि वाटर का जो परसेंटेज रहता है वो 99.13% रहता है, और जो सॉलिड होता है वो 0.8% होता है। मैंने हॉस्पिटल में काफ़ी बार CSF देखा है, एकदम पानी जैसा ही लिक्विड होता है ना। आगे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, जैसे इसमें प्रोटीन, अमाइनो एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, क्रिएटिनिन और लैक्टिक एसिड भी प्रेजेंट रहते हैं। और अब हम बात करते हैं, एक आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना था कि जब CSF स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आता है तब उसमें कुछ लिम्फोसाइट ऐड कर दी जाती है। ये पॉइंट आप याद रखिए, काफ़ी बुक्स में लिख रखा है, तो आप इसको नोट बनाकर अच्छे से लिख सकते हो। आगे हम बात करते हैं कि जो CSF है वो एक टाइप का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यानी कि उसमें जो सोडियम का अमाउंट है वो पोटेशियम से ज़्यादा है। जब हम मिनरल्स की बात करें तो सोडियम का अमाउंट पोटेशियम से ज़्यादा है, इसलिए CSF एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। CSF के फंक्शन क्या होते हैं? देखिए जो CSF होता है वो एक प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है, यानी कि जो ब्रेन है उसको शॉक एब्जॉर्बर की तरह कुछ भी प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो वो जैसे कि मतलब बाहर की चोट से बचाता है, आप सिंपली समझ सकते हो, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये न्यूट्रिएंट्स और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का भी काम करता है, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट निकाल दिए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले लिए जाते हैं, है ना। और ये है ना ब्रेन के अराउंड एक यूनिफॉर्म प्रेशर मेंटेन करके रखता है। तो ये होता है ओवरऑल CSF का काम। आई होप आप समझ गए होंगे, आप पिछले डायग्राम्स भी समझ गए होंगे। अगर आपको CSF के बारे में समझ में आ गया तो आप इसे एक कॉपी में नोट कर लीजिए। इससे ज़्यादा आप CSF में देखिए इतना टाइम नहीं होता कि लिख सकते हो। अगर आप इतना लिख के आते हो तो रियली मैं आपको लिटरली बता दूं, आपके नंबर कहीं पे भी नहीं कटेंगे। और आप सोचिए कम से कम टाइम के वीडियो में हमने ये सब इतना सब कुछ कवर कर लिया, ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।